क्या दौरी पुल का जब तक निर्माण नहीं होगा, जब तक दाढ़ी नहीं चलवाएंगे। आज तक हुआ? आज तक कोई काम किए हैं क्या रामा देवी जी? पकड़ा पकड़ोल का खेल चल रहा है, कभी डबल इंजन कभी ट्रिपल इंजन, समझ गए। लोग एक दूसरे पर वार करता है। सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसके रहते हुए भी पता है क्या, ना उसमें दवाई है ना डॉक्टर है, कुछ नहीं है। हमारे घर मोदी, घर घर मोदी का नारा किसने दिया था? रामा देवी को तो सिर्फ इसलिए चुनाव जिताया जाता है कि भाई रामा देवी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो ये फुलवरिया घाट भी आपके क्षेत्र में आता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। हमारे साथ देख सकते हैं समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद महताब आलम हैं। बिहार लोकसभा की तैयारियां ज़ोरों पर हैं और ये पूरे बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पूर्व में ये विधानसभा में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे। विधानसभा में भी इनके द्वारा उत्साह और पहल देखा गया था। इस बार ये अपनी पार्टी के द्वारा 40 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। बात करने के लिए इनके आवास पर हम पहुँचे हैं, सीधे बात करते हैं। सबसे पहले खैर मकदम है, स्वागत है महताब साहब। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मतलब दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा तहे दिल से शुभकामनाएं। समाज शक्ति पार्टी आपके द्वारा बनाया गया है, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी कब बनी और क्या मिशन के तहत पार्टी बनी और ये पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है? देखिए, समाज शक्ति पार्टी मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। समाज शक्ति पार्टी को बनाने के लिए हमारे बिहार के कुल 5000 मतलब सदस्य थे। उन लोगों के द्वारा मतलब समाज शक्ति पार्टी का निर्माण किया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मतलब बैठाने का काम हुआ। तो हम क्या है कि इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। और समाज शक्ति पार्टी का ओपनिंग जो शुरुआत जो हुआ था, जो बुनियाद डली थी, वो 2021 में अगस्त महीना से शुरू हुआ था। और समाज शक्ति पार्टी क्यों आई राजनीतिक में, तो भाई पहले से आप लोग देख रहे हैं, समझ गए कि पकड़ा पकड़ोल का खेल चल रहा है, कभी डबल इंजन कभी ट्रिपल इंजन, समझ गए। लोग एक दूसरे पर वार करता है और मिल मिल के समझ गए 50% मतलब बांट लेता है। बात यही होता है, समझ गए, 2.5 साल तोरा 2.5 साल हमारा, समझे। आपको भी शर्म आता होगा, समझ गए। आप भी कभी कभी देखते होंगे, समझ गए कि भाई एक सरकारी स्कूल बनाया गया है, समझ गए। सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या उसमें पूरी सुविधा है? नहीं है। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हैं, क्या वो कभी मतलब रेड के लिए आते हैं? क्या इनका कोई विधायक मतलब स्कूल का निरीक्षण के लिए जाता है? क्या मतलब कोई मंत्री को आप देखे होंगे, समझ गए, कि जो अपने ही क्षेत्र एरिया के हेडमास्टर के ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए? चलिए, वो एक विभाग अलग गया। हॉस्पिटल विभाग पे आप आइए, समझ गए। मेन होता है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग पर इसलिए हम लोग फोकस करते हैं, समझ गए, क्योंकि अगर जब आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है, समझे, तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो सब आदमी के पास उतना मजबूती नहीं है, पैसा नहीं है कि हर आदमी प्राइवेट में भाग सके। तो सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसके रहते हुए भी पता है क्या, ना उसमें दवाई है ना डॉक्टर है, कुछ नहीं है। हमारे गांव में एक पीएससी चलता है, समझ गए, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसका आवाज़ आज से हम क्या बोलते हैं 4 साल 5 साल पहले उठाए थे। तो डीएम के द्वारा हमको ये बताया गया था कि हाँ, इस पर एक डॉक्टर बहाल है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा असुविधा है, समझ गए, इसलिए वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब पहुँचेंगे। आज से 4 साल से सब लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं हो पा रहा है। प्रशासन विभाग में आप जाइए, जिला प्रशासन में, हम कोई पुलिस प्रशासन की नहीं बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन में आप जाइए, मेन उसमें देखिएगा, ज़मीनी मामला हो चाहे जो भी हो, तो विदाउट घूस का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर जेन्युइन काम के लिए अगर आदमी जाता है ना, समझ गए, तो उसको भी क्या है कि झुकना पड़ जा रहा है। बिना घूस का कोई काम होता ही नहीं है। हर जगह उनका प्रशासन विभाग का आदमी की नियुक्ति है, क्या बोलते हैं, डीएम है, एसपी हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, सब कोई है। और सब कोई को रहते हुए भी क्या है कि सब कोई का डिपार्टमेंटे मिल के लूट लेगा। तो बुद्धू आदमी है ना, तो राजा को तो राज दरबार छोड़ देना चाहिए था। 2024 में इलेक्शन होना है लोकसभा का। शिवहर लोकसभा से आप फाइट करने जा रहे हैं, तैयारी किस तरह की आपकी? तैयारी तो हमारा पूरी तरह से चल रही है। जब से मतलब विधानसभा का जो चुनाव हम फाइट किए हैं, उसके बाद से मतलब हम पूरी तरह से जोरों शोर में हैं शिवहर में। और लगातार हमारा सभी प्रखंड में क्षेत्र भ्रमण वगैरह
जो भी है मतलब किसी समस्या वगैरह का समाधान को लेकर के हम वहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा मतलब उसको आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बताइए, मिशन क्या बना करके आए हैं, क्या करना चाहते हैं? शिवहर लोकसभा का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, क्या कुछ विकास होगा आपके ज़रिए से? देखिए, विकास के तौर पे अगर बात कीजिएगा तो समाज शक्ति पार्टी का जब निर्माण किया गया था, तो इसका मेन उद्देश्य ही सिर्फ विकास ही है। मतलब फालतू और बेकार के मुद्दों पे हम लोग कभी बातें नहीं करते। अगर आप बात करेंगे जातीयता के आधार पे या फिर किसी पार्टी के वोट बैंक के आधार से, तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों का टारगेट ही है कि अपने बिहार में एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, समझे, और जो हकीकत जो है, समझ गए, वो सामने आए खुल करके। अक्सर देखा जाता है कि नई पार्टियां जो आती है, लोग कहते हैं कि ये वोट काटने आ रहे हैं और ये दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ खुलासा होगा? देखिए, एक्चुअली लोग जो कहते हैं सो गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। कई नेताओं ने मतलब इस तरह से लोगों को ठगने का काम किया है, जिसकी वजह से क्या है कि उनके साथ साथ सभी लोग बदनाम हैं। अब रही बात यहाँ ये कि कौन क्या करेगा, है ना, तो सबका अलग अलग अपना मुद्दा है। कल जन स्वराज पार्टियां भी काफ़ी विस्तार कर रही है अपने आप को, लोग जोक दर जोक उसमें जोड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में युवाएं भी शामिल हो रहे हैं इस पार्टी में। किस तरह से देखते हैं इसको आप? सदस्यता अभियान आपके सामने में चलाया जाता है क्या? आपके सामने तो नहीं चलाया जाता है। और रही बात जन स्वराज, तो क्या इस सब का बात करते रहते हैं? आप जब जानते ही हैं कि जो इसके मेन मुखिया है प्रशांत किशोर, वो क्यों पार्टी बनाए थे? क्या पहले से नेता थे? क्या बिहार के भविष्य के लिए मतलब वो पार्टी बनाए थे? तो पूरा बिहार जानता है, समझ गए, कि उनको क्यों धोखा मिला था, समझ गए, और किस वजह से जेडीयू को छोड़कर भागे थे, वो सारा लोग जानता है। तो वो क्या विकास करने आएंगे और उनका क्या डेवलपमेंट होगा, और यदि अगर इससे फ़ायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। हम डिक्लेयर बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, यानी बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, हम लोग तो आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं, बीजेपी से सवाल करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा किसने दिया था? आप जानते हैं ना। तो फिर जब सब चीज़ है, समझ गए, वो कहा जाता है ना कि भाई देहाती भाषा में कि दिखाने वाला दांत अलग होता है और खाने वाला अलग होता है, समझे। तो ये सब अंदर की बात है ना, हम लोग जानते हैं। माता साहब, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो अगर किसी पार्टी के लिए काम कर सकता है और पार्टी जीत सकता है, तो क्यों ना अपनी पार्टी बनाया जाए और वो जीत अपने नाम किया जाए, इसलिए वो मैदान में उतर रही है पार्टी। देखिए, अगर कोई किसी का कॉपी करेगा, जैसे कि अगर आप मीडिया कर्मी हैं और हम आपका कॉपी करने के लिए माइक लेके उतर जाएंगे, समझे, तो समीउल्लाह चंपारनी नहीं बन पाएंगे। और यदि अगर आप हमारा कॉपी करने के लिए अगर फील्ड में आप आ जाइएगा, तो आप महताब आलम नहीं बन सकते हैं। ये बताइए, शिवहर लोकसभा में क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या काम की शुरुआत करेंगे, किस तरह से देखते हैं यहाँ की समस्याओं को, क्या डेवलपमेंट होगा आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा? देखिए, और रही बात, अगर शिवहर लोकसभा से हम चुनाव जीत जाते हैं, तो आप एक फिल्म देखे होंगे अनिल कपूर का, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, है ना, सेम वही रोल चलेगा, हकीकत में चलेगा, समझ गए। अगर नहीं चला तो महताब आलम समाज शक्ति पार्टी क्या, समझ गए, बिहार क्या भारत छोड़ने को तैयार रहेगा। आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। यहाँ की जो सिटिंग सांसद रमा देवी है, जो लगातार यहाँ से 3 बार की सांसद है, यहाँ के लोगों ने 15 साल मौका दिया है प्रतिनिधित्व करने का, यहाँ के कार्यकाल को देखने का। उनके कार्यकाल से कितना प्रभावित हैं, किस तरह से देखते हैं इस कार्यकाल को? आज तक कोई काम किए हैं क्या रमा देवी जी? कभी आप सुने होंगे, आप भी इसी क्षेत्र के हैं, आप ढाका के हैं, हम पता ही के हैं, कोई दूर नहीं है, समझे। लेकिन कभी आपने सुना कि रमा देवी के द्वारा कोई काम हुआ? आज से मालूम है, पिछले ही इलेक्शन में जब अदौड़ी पुल के निर्माण के लिए, समझ गए, वहाँ का एक लड़का है संजय, समझ गए, जो इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लिए हुआ है ना, उसी टाइम एक कहा गया था, समझे, कि भाई लड़का लोगों का मतलब सोच है कि अदौड़ी पुल का जब तक निर्माण नहीं होगा, जब तक दाढ़ी नहीं चलवाएंगे। आज तक हुआ? आप देखे हैं हुआ है उधर अदौड़ी पुल का निर्माण? शिवहर में रेल लाइन लाने के लिए हर बार होता है, पास हो गया तो लाइन बिछ रहा है, तो क्या हो रहा है? तो ना कोई सड़क का कोई निर्माण हो पा रहा है, समझ गए, ना कोई मतलब कोई नया उद्योग वगैरह लगाने का काम हुआ है, तो ना रोजगार के मुद्दा पे काम होता है और ना ही विकास के मुद्दा पे काम हो रहा है। और रमा देवी को तो सिर्फ इसलिए चुनाव जिताया जाता है, बस, समझ गए, बस सिर्फ नारा यही लगता है,
बीजेपी का, समझ गए कि भाई रामा देवी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी ज़रूरी है। तो ये फुलवरिया घाट भी आपके क्षेत्र में आता है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा? पवन जायसवाल जी से नहीं क्वेश्चन किए हैं, वहाँ के वर्तमान विधायक हैं और कहा जाता है, समझ गए कि माने जाने बीजेपी के नेता हैं, समझ गए। अब रही बात, जब आप हमसे पूछे दिए हैं तो हम लोग जब बच्चा थे ना तभी से ही सुन रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई काम ही नहीं हुआ, तो क्या बताएं। अभी कुछ काम हो रहा है उनके द्वारा, और कहा भी गया था, मेरे ही चैनल पे बोले थे कि बरसात से पहले हैंड ओवर हम करेंगे। फाइनल नहीं हो पाया ना। अब मजबूत टिकाऊ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहाँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। कितना पुल ऐसे ही बह गया है बिहार में, जिसको देखने के लिए हम लोग गए भी हैं। तो मोहम्मद महताब आलम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाज शक्ति पार्टी के, युवा है, युवा वाला जोश है, और ये बिहार के पूरे 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है, और इनका क्षेत्र भरबन भी चल रहा है और लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं की तलाश है यहाँ के लोगों को, और देखना होगा कि जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ पहले से रन कर रही हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसी तरीके से जन सुराज भी पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार है। तो इन सबों के बीच एसएसपी यानी समाज शक्ति पार्टी का क्या रोल होगा, यहाँ इस पार्टी को लोग किस रूप से देखेंगे, इस पार्टी में कितना विश्वास करेंगे, देखने वाली बात होगी। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।